हेलो स्टूडेंट, आई एम रवि। वेलकम टू माय चैनल प्रतियोगिता परीक्षा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख क्रांति और उनके जनक के बारे में, जो यूपीएससी सहित अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम प्रमुख क्रांति और उनके जनक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम डिटेल से सभी क्रांति को पढ़ेंगे। ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। स्वर्ण क्रांति के जनक निपर्क तुतेज। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं, इससे रिवाइज भी हो जाएगा हम लोग का। हरित क्रांति क्या होती है? तो देखिए, इसकी शुरुआत का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को दिया जाता है। ठीक है। लेकिन ये विश्व लेवल पे, लेकिन हम यदि भारत में बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम एम.एस. स्वामीनाथन टिक लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखिएगा। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में हुई थी। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व स्तर में यदि बात करें तो ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग होगा आंसर। ठीक है। इस क्रांति का मतलब है कि अधिक पैदावार वाले बीजों का उपयोग करके उत्पादन दर बढ़ाना। ठीक है। यही है हरित क्रांति। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1966 से 67 के बीच। ये आपको याद रखना होगा, कभी कभी ईस्वी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्वेत क्रांति, दूध क्रांति या फिर सफ़ेद क्रांति, तीनों एक ही है। इसका अन्य नाम ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है। इस क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और ख़त्म हुआ था 1996 में। ये देखिए, ये 3 चरणों में हुई थी। मतलब जिस तरह उत्पादन दर घट जाता है उस हिसाब से फिर से क्रांति की शुरुआत की जाती है। तो प्रथम चरण हुई थी 1970 से 1980 के बीच। द्वितीय चरण 1980-1985 के बीच। तृतीय चरण हुआ था 1985-1996 के बीच। तो आपको ये याद रखना होगा, कभी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नीली क्रांति, इसका आशय मत्स्य पालन से होता है, यानी कि मछली उत्पादन से होता है। इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 के बीच हुई थी। इस क्रांति के तहत मत्स्य पालन व मछली निर्यात के क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी व डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। मछली उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, ये याद रखिएगा। और कभी कभी ऑप्शन में आपको आ सकता है कि नीली क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, दोनों में से एक भी दिया हो सकता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ऑप्शन में हीरालाल चौधरी मिल जाएगा, कभी कभी आपको अरुण कृष्णन मिल जाएगा। ठीक है। और ये इसकी शुरुआत हुई थी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसकी समय काल है 1985 से 1990 के बीच। ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और इस क्रांति के तहत मत्स्य पालन व मछली निर्यात के क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। और जब से पिंक रिवॉल्यूशन हुआ है तब से भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। ये याद रखिएगा, प्याज का भी और झींगा मछली का भी उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। तो आपको कभी कभी ऑप्शन में आ सकता है कि काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ये इसका उद्देश्य था। इसका संबंध कोयला से भी है, कोयला उत्पादन से भी, ये आपको लोग को ध्यान रखना होगा। और इसका मेन मोटो जो था, मतलब लक्ष्य जो था, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य। ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं धूसर क्रांति, मतलब ग्रे रिवॉल्यूशन। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। ग्रे क्रांति का मतलब है जैसे खाद में उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य, जैसे हम लोग का घर में होते हैं ना सल्फेट, फास्फेट, उसी को बोलते हैं उर्वरक।
नेक्स्ट देखते हैं रजत क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है, भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये क्रांति का संबंध है। मतलब अंडा उत्पादन से भी है और मुर्गी उत्पादन से भी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति, इसको गोल्डन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। इसका संबंध बागवानी उत्पादन से है, जिसमें फल भी है, मतलब और इस पर शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है, ये आप तो ध्यान रखिएगा। मतलब बागवानी उत्पादन और फल उत्पादन और शहद उत्पादन तीनों से जोड़ा गया है। ठीक है, भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है, ये आप लोग को याद रखना होगा। और भारत सब्जी व फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रधनुष क्रांति, मतलब रेनबो रिवॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, धूरी, धूसर, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है, इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इंद्रधनुष क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो 2000 ईस्वी से बोल सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें सभी क्रांति को, मतलब इससे पहले जितने भी क्रांति हुई थी 2000 से पहले, उसमें सभी क्रांति को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक रिवोल्यूशन, इसको हम लोग देख लिए थे, और ग्रे रिवोल्यूशन इसको भी देख लिए थे। ये मेरा स्लाइड आगे पीछे हो गया है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष क्रांति भी देख चुके थे हम लोग। सदाबहार क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन, इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। सदाबहार क्रांति, ठीक है। इसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, मतलब उर्वरक बनाना, मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो इस तरह का मिट्टी को बनाना, किसान को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, मतलब सब अपने आप में निर्भर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोल क्रांति, लास्ट है गोल क्रांति। इसका संबंध है राउंड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश उत्तर प्रदेश है, ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है मेरा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि पसंद आए तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो उसके टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। वो भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।